अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपको एक बार फिर इनकलाब टीवी के यूट्यूब चैनल पर एक नए अहम तरीन और यकीनन गमगीन मौजू के साथ खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, 3 कोपेमा बशमूल एक पाकिस्तानी कोपेमा दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 को तारीख में पहली बार मौसम सरमा में बगैर ऑक्सीजन टैंक्स ऑक्सीजन सपोर्ट के सर करते हुए गुज़िश्ता हफ्ते जुमे के रोज़ शाम 5 बजे से लापता हो गए हैं। इनमें से पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद अली सतपारा कोपेमा, आइसलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले जॉन स्नोरी और चाइल से ताल्लुक़ रखने वाले जॉन पब्लो मोहर शामिल हैं। अब इसी ज़मीन में इस हवाले से आपको करंट अपडेट ताज़ा तरीन ख़बर देने से कबल कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखते हैं। नाजरीन, मोहम्मद अली सतपारा 2 फरवरी 1976 को गिलगित बल्तिस्तान या वादी स्कर्दू भी कहा जा सकता है, इसके ज़िला नगर में एक चोटी के ऊपर 7 गांव हैं, यहाँ पैदा हुए। इनके नाम के साथ सतपारा इस निस्बत और इस खुसूसियत के साथ लगाया जाता है चूँकि इस पहाड़ इस चोटी के ऊपर 7 छोटे छोटे गांव हैं और इन 7 छोटे गांव की निस्बत से इधर के लोगों के नाम के साथ सतपारा लिखा जाता है। ये लफ्ज़ सतपारा है, सतपारा नहीं, और इस जगह का नाम भी इसी निस्बत से सतपारा रखा गया है। अगर आपने अभी तक हमारी ये वीडियो लाइक नहीं की तो इसे लाइक कीजिए, इनकलाब टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी इस तरह की मालूमाती वीडियोस बर वक्त मौसूल हो सकें। अब यहाँ के लोग निहायत गरीब और मेहनतकश हैं और तकरीबन यहाँ के ज़्यादातर लोगों का ज़रिया आमदन जब बैनुल अक़वामी और बाहर से बैनुल अक़वामी कोपेमा यहाँ के पाकिस्तान के चोटियों को सर करने आते हैं तो उनके साथ जो उनका सामान होता है और मुख्तलिफ़ किस्म का जो सामान वो अपने साथ ले जाते हैं ऊपर, जो उनके लिए मददगार साबित होता है चोटी को सर करने के लिए, ये उस सामान को ऊपर ले जाने के लिए और उनके साथ ऊपर जाने के लिए ये वो काम करते हैं और उनके इस मिशन में उनके मददगार साबित होते हैं। तो ज़्यादातर यहाँ लोगों का ज़रिया आमदन इसी से वाबस्ता है और इनका रोज़गार भी इसी एक शोबा है ज़िंदगी से वाबस्ता है। अब नाज़रीन, मोहम्मद अली सतपारा ने अपने करियर का आगाज़ 2016 में किया। इन्होंने सबसे पहले गाशरब्रम 2, ये नेपाल में वाक़या एक चोटी है, सबसे पहले इन्होंने ये चोटी सर की। इसके बाद नाज़रीन, और ये मौसम सरमा में सर की गई। इसके बाद ब्रॉड पीक नामी एक चोटी है जो कि पाकिस्तान में वाक़या है, ये 2017 में इन्होंने सर की। इसके बाद ऑटम पीक भी इसे कहा जाता है, ये 2017 में इन्होंने सर की, ये भी पाकिस्तान में वाक़या है। इसके बाद नाजरीन, नंगा पर्वत इन्होंने 2009 में सर की। इसके बाद नाजरीन, मुस्तक अता, ये एक चोटी है जो कि चाइना में चीन में वाक़या है, इसको इन्होंने 2008 में सर किया। फिर इसके बाद नाजरीन, यहाँ एक प्यूमन पीक के नाम से ये एक चोटी जानी जाती है, इसे भी इन्होंने मौसम सरमा में 2008 में इन्होंने सर किया। फिर इसके बाद इन्होंने पहली मरतबा K2 को 2018 में सर किया। इसके बाद नाजरीन, लोटसा एक नेपाल में ये चोटी वाक़या है, इसे इन्होंने 2019 में सर किया। इसके बाद माकुला नेपाल में ये चोटी वाक़या है, इसे 2019 में इन्होंने सर किया। इसके बाद मनुसला पीक के नाम से ये चोटी जानी जाती है, ये नेपाल में वाक़या है, इसे इन्होंने 2019 में सर किया। इसके बाद अब नाजरीन, ये 2021 में K2 को दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी जिसे दी किलर माउंटेन और खूनख्वार चोटी के नाम से भी जाना जाता है, इस चोटी को मौसम सरमा में तारीख में पहली बार बगैर ऑक्सीजन टैंक्स ऑक्सीजन सपोर्ट के सर करने के मिशन पर थे और इसको सर करना चाहते थे। इनके साथ 2 और भी बैनुल अक़वामी आलमी कोपेमा इस मिशन में शामिल हाल थे और इस मिशन को सरअंजाम देने के लिए, इसको सर करने के लिए ये 5 फरवरी 2021 को K2 की जानिब ऊपर की जानिब बढ़ने लगे और इसी दौरान इनका ये लापता हो गए। आज इनके इस लापता होने के बाद आज इस वाक़ये को 3 दिन गुजर चुके हैं और इस हवाले से करंट अपडेट्स जो आ रही हैं वो भी यकीनन वीडियो के आखिर में आप सबके सामने रखेंगे। अब नाजरीन, अगर इस चोटी
यानी कि K2 की बात की जाए तो इसे खूनख्वार चोटी और द किलर माउंटेन तो कहा ही जाता है, मगर इस की अगर निस्बत और शरह अमवात का तनासुब अगर लगाया जाए तो हर 4 कोपेमा में से 1 कोपेमा की हलाकत हो जाती है इसको सर करने में। यानी कि यहाँ शरह अमवात का तनासुब 29% है, जबकि अगर इसी के नज़दीक दुनिया की पहली बुलंद तरीन चोटी जो कि इससे 277 मीटर या फिर 777 फुट बुलंद है, उसमें वहाँ शरह अमवात का तनासुब सिर्फ 4% है। तो गोया कि दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी होने के बावजूद भी ये खूनख्वार चोटी और एक द किलर माउंटेन एक बड़ी ख़तरनाक तरीन चोटी के नाम से पहचाना जाता है। एक पहाड़, एक बड़ा ही ख़तरनाक पहाड़ माना जाता है पूरी दुनिया में। अब नाजरीन, अगर इनकी बात की जाए मोहम्मद अली सतपारा की, तो इन्होंने अपने करियर में दुनिया की कुल 8,000 मीटर से बुलंद तरीन चोटियों में से 8 चोटियां आज तक कामयाबी से सर कर ली हैं, जिनके नाम भी आपके सामने रख दिए गए हैं। और ये इनका 9वां मिशन था जिसकी जानिब ये गामजन थे। अब इस मिशन और इस मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए 2019 में भी इन्होंने काविश की थी, मगर ख़राब मौसम की सूरत हाल की वजह से ये मिशन उनका अनसक्सेसफुल रह गया था और नाकाम हो गया था। फिर 2021 में इन्होंने फिर ये इरादा ठाना और 2 मज़ीद कोपेमाओं के साथ K2 सर करने के मिशन पर लग गए। ये तारीख़ में पहली बार, एक बार फिर याद कराते जाएं कि ये तारीख़ में पहली बार मौसम सरमा में बग़ैर ऑक्सीजन टैंक्स, बग़ैर ऑक्सीजन सपोर्ट के K2 को सर करने का वाहिद पहला मिशन था दुनिया में। अब इस मिशन की तैयारियां 24 जनवरी 2021 से जारी थी। फिर ये जाते जाते और ख़राब मौसम की सूरत हाल की वजह से ताख़ीर का शिकार होते हुए आखिरकार 5 फरवरी 2021 को इसे बाज़ाब्ता तौर पर एग्जीक्यूट किया गया इस मिशन को, और K2 इस कामयाब मिशन, इस तारीख़ी मिशन को पाए तकमील तक पहुँचाने का सफ़र का आगाज़ किया गया इनकी जानिब से। अब नाजरीन, इस मिशन में मोहम्मद अली सतपारा के साथ इनके बेटे साजिद अली सतपारा भी मौजूद थे और इन्होंने ये मिशन साथ ही जारी किया था, इसका आगाज़ किया गया था। साजिद अली सतपारा K2 ये जो चोटी है, ये जो पहाड़ है, इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं और हर हिस्सा अपने नाम से जाना जाता है। इसमें 6000 मीटर के बाद जो ऊपर का सारा हिस्सा है, इसे डेथ जोन या मौत की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अब इस हिस्से में दाखिल होने के बाद 8200 मीटर यानी कि 8611 मीटर बुलंद तरीन ये चोटी है मुकम्मल, और समिट इसका यानी कि जो इसकी मुकम्मल ऊपर जो बुलंदी है वो 8611 मीटर है। और 8200 मीटर के इस मकाम को बोटल नेक कहा जाता है। इस बोटल नेक के मकाम पर साजिद अली सतपारा बशमूल इन 3 कोपेमाओं के अपने वालिद के यहाँ तक पहुँचे। फिर अचानक 5 फरवरी 2021 को ही साजिद अली सतपारा के ऑक्सीजन टैंक यानी ऑक्सीजन रेगुलेटर में ख़राबी आने के वजह से उनको अनफॉर्चुनेटली नीचे वापस डिसेंड करना पड़ा और मिशन को अधूरा छोड़ना पड़ा। और वो कैंप 3 जो कि 8000 मीटर पर वाक़या है, वो कैंप 3 की जानिब वापस बढ़ने लगे। मगर बकौल उनके स्टेटमेंट पे जो उन्होंने हाल में ही एक निजी चैनल को दिया है, उसके मुताबिक वहाँ से वापस आने से पहले उन्होंने 20 घंटे के करीब उन्होंने अपने वालिद और बाकी 2 कोपेमाओं अपने यानी कि साथियों का इंतज़ार किया, मगर उनका कोई निशान या उनकी कोई निशानी ना मिलने की सूरत में फिर उन्होंने अपना वापसी का सफ़र शुरू किया। और वो इस तरह 5 फरवरी 2021 को तकरीबन रात 10 बजे के करीब कैंप 3 लौट गए। कैंप 1 जो चोटी K2 की चोटी का है वो 6000 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। इसके बाद कैंप 2 जैसे C2 कहा जाता है, ये 7200 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। इसके बाद सबसे आखिरी कैंप 3 जो कि 8200 मीटर के 8000 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। अब नाजरीन, अगर इस K2 की इस चोटी की बात की जाए और यहाँ के इस एक खौफनाक और इस तारीख़ी मिशन की बात की जाए तो इसके इन कुछ फैक्ट्स एंड फिगर से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मिशन कितना ख़तरनाक और कितना ही एक तारीख़ी बनने वाला था। ये आप इस फैक्ट्स एंड फिगर्स को समात करके ही यकीनन अंदाज़ा लगा लेंगे। नाजरीन, 8611 मीटर बुलंद तरीन इस चोटी को हर साल तकरीबन 125 कोपेमा औसतन
सर करने की कोशिश करते हैं और इसमें 28 कोपेमा तकरीबन हलाक हो जाते हैं सालाना बुनियाद पर। अब नाज़रीन यहाँ जो माहिरीन हैं, माहिरीन के मुताबिक जैसे ही 6000 मीटर के बाद बुलंदी शुरू होती है तो इसे डेथ जोन या मौत की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और एक इंसान का जो जिस्म है, इसे कुदरत की तरफ से एक सतह समुंदर से 2100 मीटर की बुलंदी पर रहने के लिए बनाया गया है। एक इंसान आमतौर पर सतह समुंदर से 2100 मीटर बुलंद वाक़े पर इस एल्टीट्यूड पर रह सकता है। इसका जिस्म इस तरह बनाया गया है अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से, अल्लाह ताला ने। अब इसके बाद जब 6000 मीटर से जैसे ऊपर एसेंट शुरू हो जाती है तो फिर इंसान की जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में जो सिचुएशन है, इसमें तेज़ी से कमी आना शुरू हो जाती है और हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है। इसके साथ यहाँ जो अक्सर बीमारियाँ इंसान को लाहक होना शुरू हो जाती हैं इस बुलंदी पर, इस ख़ास एल्टीट्यूड पर, उसमें इंसान को हाई एल्टीट्यूड डिप्लोमेनरी और हाई एल्टीट्यूड सेरिबल एनेडमा ये बीमारी लाहक हो सकती है। इस बीमारी में क्या हो सकता है, इसके असरात क्या हो सकते हैं? तो इस बीमारी में नब्ज़ का तेज़ चलना शुरू हो सकता है, खून गाढ़ा होकर जमने लग जाता है, साथ फालिज का ख़तरा इंतहाई बढ़ जाता है। अगर हालात मज़ीद ज़्यादा ख़राब हो जाएं तो फेफड़ों में पानी भर जाता है, साथ इसके खून या बग़ैर खून के खांसी आना शुरू हो जाती है। कोपेमा को दिमाग काम करना छोड़ देता है और इसके साथ कम टेम्परेचर होने की वजह से, यहाँ शदीद कम टेम्परेचर होने की वजह से फ्रॉस्ट बाइट, ये एक ख़ास बीमारी है। यहाँ के फ्रॉस्ट बाइट का शिकार भी कोपेमा अक्सर हो जाते हैं और इंसान हो जाता है, फ्रॉस्ट बाइट नामी इस बीमारी का शिकार भी हो जाते हैं। इसके साथ सेरिल एनेडमा के भी इंसान शिकार होता है। इंसान को इसके साथ जिस तकलीफ़ से और जिस मसाइब का सामना करना पड़ता है, जिस तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है, उसमें रेटिना हेमरेज नामी एक बीमारी शामिल है, शदीद सर दर्द शामिल है, इसके साथ मतली आना, इसके साथ नज़र में धुंधलेपन का ज़ाहिर होना, ये भी बीमारियों में शामिल है। अब नाज़रीन, अगर यहाँ की बात की जाए, इस ख़ास तौर पर इस K2 की चोटी की बात की जाए, तो यहाँ 125 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं अक्सर चलती हैं और जो मौसम है ये -62 यानी कि -62 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि -62 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल्सियस पर क्या सूरत हाल होगी। तो यहाँ उमूमी तौर पर जो मौसम रहता है वो -50 से -55 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है और यहाँ हवाएं औसतन 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती हैं। तो शदीद सर्द मौसम यहाँ रहता है और ये पाकिस्तान के नॉर्थ रीजन में चाइना के बॉर्डर के साथ ये चोटी वाक़या है। अब नाज़रीन, यहाँ मोहम्मद अली सतपारा ने इससे पहले भी सर किया और ऑक्सीजन टैंक्स, ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ सर किया, मगर इस मिशन और इस तारीख़ी मिशन की खसूसियत ये थी कि इस तारीख़ में पहली बार इस खूनख्वार, इस द किलर माउंटेन को बग़ैर ऑक्सीजन टैंक्स, बग़ैर ऑक्सीजन सपोर्ट के 2 आलमी कोपेमाओं के साथ सर करने ये जा रहे थे। अब आते हैं कैंडिडेट्स की जानिब। तो नाजरीन, साजिद अली सतपारा जो कि इनके मोहम्मद अली सतपारा के बेटे हैं, ये 8200 मीटर से अपने ऑक्सीजन रेगुलेटर में ख़राबी के बायस जब वापस इन्हें पड़ गया अनफॉर्चुनेटली, इन्होंने हाल ही में एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में इनके अल्फाज, इनके स्टेटमेंट के मुताबिक इनका ये कहना है कि 8200 मीटर बोटल नेक पर अचानक मेरे ऑक्सीजन रेगुलेटर में ख़राबी पेश आई और इसकी वजह से मुझे वापस आना पड़ा। पर वापसी का सफ़र करने से कबल मैंने 20 घंटे तक तकरीबन वहाँ सफ़र किया, वहाँ इंतज़ार किया अपने वालिद और अपने मज़ीद 2 साथियों का, मगर उनका कोई निशानी ना मिलने की सूरत में मैंने अपने वापसी के सफ़र का आगाज़ कर दिया। मैंने शुरू कर दिया अपना वापसी का सफ़र वहाँ से और मैं इस तरह कैंप 3 वापस लौट आया। अब इसके साथ इनका ये भी कहना था कि अगर यहाँ की सूरत हाल और माउंटेन्स की क्लाइमेट, माउंटेन्स की नेचर की बात की जाए तो किसी भी कोपेमा का इस टेम्परेचर पर 2 से 3 दिन तक ज़िंदा रहने के
चांसेस, ज़िंदा रहने के मौके नहायत ही कम होते हैं और ना होने के बराबर होते हैं। तो गोया इस वक्त अल्लाह के हुजूर दुआ गो होने के साथ साथ जो है अगर नेचर की बात की जाए तो हमें उनके डेड बॉडीज़ का ऑपरेशन शुरू कर देना चाहिए, उनके डेड बॉडीज़ को ढूंढने का ऑपरेशन शुरू कर देना चाहिए। उनके बचने के चांसेस, अगर अब माउंटेन्स की नेचर की बात की जाए तो उस हवाले से उनके बचने के चांसेस और मौके बहुत ही कम हैं, बल्कि ना होने के बराबर हैं। ये उनके बेटे साजिद अली सतपारा के इस स्टेटमेंट के अल्फाज हैं जो आपके सामने रख रहे हैं। इसके साथ नाजरीन उनका कहना था कि मुझे यकीन है और मुझे इस बात पर पूरा मेरा ईमान है कि मेरे वालिद और दो जो मज़ीद मेरे साथी थे ये K2 को सर करने में कामयाब हो गए हैं और वहाँ से वापसी आते हुए, यानी कि वहाँ से वापसी के सफ़र में इनके साथ कोई परेशानी हुई है, ये कोई हादसे का शिकार हुए हैं और इस तरह जो हैं ये लापता हो गए हैं। अब इसके साथ जो अगर बात की जाए इस डेथ जोन, इस मौत की घाटी की, तो मौसमी माहिरीन और जो माउंटेनियर्स हैं उनके मुताबिक, उनकी तजवीज़ के मुताबिक जब डेथ जोन में एक कोपेमा दाखिल हो जाता है तो कोपेमा को ये हिदायत की जाती है कि इस डेथ जोन में 16 से 18 घंटों के दरमियान, 16 से 18 आवर्स के दरमियान K2 की चोटी को, K2 की इस पहाड़ को सर करके आप फौरी तौर पर वापस इस डेथ जोन से निकल जाएं। आपके पास 16, एक कोपेमा के पास औसतन 16 से 18 घंटे होते हैं और 16 से 18 घंटे ही एक कोपेमा को तजवीज़ किया जाता है कि आपके पास इतना वक्त है, आप इस वक्त में K2 की चोटी को सर करके वापस डेथ जोन से निकल जाएं। और उसके साथ उसके जो बचने के वहाँ चांसेस होते हैं, यानी कि उसके पास जो वक्त होता है ये 24 से 48 घंटे तक का वक्त उसके पास इतनी मोहलत होती है। तो गोया कि इतनी मोहलत में वो K2 को सर करके वहाँ से निकल सकता है। और अगर 24 से 48 घंटे का ये वक्त गुजर जाए तो फिर किसी भी कोपेमा या किसी भी एक क्लाइंबर, एक माउंटेनियर का वहाँ ज़िंदा रहना, वहाँ ज़िंदा रहने, वहाँ सर्वाइवल के चांसेस, वहाँ सर्वाइवल के मौके, वहाँ ज़िंदा रहने के मौके बहुत ही कम हो जाते हैं, बल्कि ना होने के बराबर हो जाते हैं। अब नाजरीन अगर करंट अपडेट्स की बात की जाए, ताज़ा तरीन खबर और ताज़ा तरीन सिचुएशन की बात की जाए तो अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से तीसरे रोज़ आज भी मुसलसल सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मोहम्मद अली सतपारा की बाहिफाजत वापसी और उनको ढूंढने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल जारी रहा। और आज तीसरा रोज़ गुजरने के बाद भी अनऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका कोई सुराग ना लग सका और अब ऑफिशियल रिपोर्ट इस ज़मीन में आना बाकी है। मगर गुज़िश्ता 2 दिन उनको भरपूर कोशिशों के बावजूद, उनको सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बावजूद, जिसमें माहिरीन नहायत ही माहिर माउंटेनियर्स वहाँ के, इनके मोहम्मद अली सतपारा के अपने गांव के माउंटेनियर्स वहाँ उनका इसमें शामिल होने के बावजूद मोहम्मद अली सतपारा और उनके 2 साथियों का कोई सुराग ना लग सका। तो आज यानी 8 फरवरी 2021 को फिर एक बार सुबह के वक्त पाक फौज और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अली सतपारा और उनके साथियों के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भरपूर कोशिशों और उम्मीदों के साथ जारी किया गया। मगर पूरा दिन और पूरे इस मेहनत के बाद भी रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका कोई सुराग अब तक नहीं लग सका है। गोया कि उनके कुछ सामान और उनके कुछ इक्विपमेंट के निशानात ज़रूर मिले हैं, मगर अब तक मौसमी सूरत हाल और ख़राब मौसम सूरत हाल और तेज़ हवाओं के वजह से वहाँ इस मिशन को मज़ीद आगे परस्यू कंटिन्यू नहीं किया जा सका है और इस तरह आज तीसरा रोज़ भी गुजर चुका है। तो उनका वो ताहाल, ये तीनों कोपेमा, तीनों साथी ताहाल लापता हैं। अब नाजरीन अगर इसी के साथ इनके बात की जाए तो कल यानी कि 9 फरवरी 2021 को फिर एक बार अफवाज पाकिस्तान और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मोहम्मद अली सतपारा और इनके साथियों के तलाश के लिए, इनको ढूंढने के लिए फौरी तौर पर, फौरी हंगामी बुनियादों पर इनको ढूंढने के लिए एक बार फिर से पाक फ़ौज के आला तरीन टीम्स, एक माहिर माउंटेनियर्स, क्लाइंबर्स के साथ, पाक फ़ौज के एविएशन कोर के साथ, पाक फ़ौज के इंतहाई जदीद तरीन हेलीकॉप्टर्स की मदद से, उनके इमदाद से एक बार फिर कल 9 फरवरी 2021 को सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया जाएगा और मोहम्मद अली सतपारा और उनके साथियों को तलाश करने की भरपूर कोशिश एक बार फिर की जाएगी। अब नाजरीन अगर इसी ज़मीन में रवाबित की बात करें तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया है और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के अपने आइसलैंड के हम मनसब जिनका ग्वाड लूगर
थोरडारसन, ग्वाडलूकर थोरडारसन इन अपने इनके हम मनसब का ये नाम है। और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का अपने हम मनसब ग्वाडलूगर थोरटोर्डन के साथ रब्ता हुआ है और उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने अपने आइसलैंड के अपने हम मनसब को ये यकीन दिलाया है कि हुकूमत पाकिस्तान अपने तमाम वसाइल उनकी बाहिफाजत वापसी के लिए और मोहम्मद अली सतपारा को के सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में अपने तमाम वसाइल बरकरार ला रही है और इस ज़मीन में तमाम तर कोशिशों को बरकरार लाते हुए उनको फौरी और हंगामी बुनियादों पर ढूंढा जा रहा है, तलाश किया जा रहा है। अब नाजरीन, इसके साथ आज एक अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान यानी कि DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मोहम्मद अली सतपारा हमारे कौमी हीरो हैं एंड ही इज़ द ट्रू एसेट ऑफ द नेशन, यानी कि वो हमारे असल कौमी असासा हैं और उनको तलाश करने का काम भरपूर कोशिशों और उम्मीदों के साथ जारी है। और अफवाज पाकिस्तान अपनी तरफ से भरपूर तमाम अपने वसाइल बरकरार लाती हुए अपनी भरपूर कोशिशों के साथ मोहम्मद अली सतपारा को मुसलसल 3 दिनों से तलाश कर रही है और ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार मुसलसल 3 दिनों से जारी रहा हुआ है। अब इसके साथ DGISPR ने अपना स्टेटमेंट दिया। इसी ज़मीन में वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर ने अपना रब्ता किया आइसलैंड के अपने हम मनसब के साथ और उनको यकीन दिलाया कि इस ज़मीन में तमाम वसाइल बरकरार लाए जा रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। इसके साथ नाजरीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के जनरल कमर जावेद बाजवा को भी लम्हा ब बाखबर रखा जा रहा है इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से और उनको भी मुकम्मल ब्रीफिंग दी जा रही है और उनकी जानिब से भी एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस और भरपूर हिदायत हैं कि मोहम्मद अली सतपारा और उनके साथियों की इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुंचाया जाए और उनके इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। तो अब नाजरीन, जहां पूरी कौम, पूरे पाकिस्तान, कराची से लेकर गवादर तक, वज़ीरिस्तान से लेकर कराची तक सारे लोग मोहम्मद अली सतपारा की बाहिफाजत वापसी और मौज़े के लिए दुआगो हैं, वहीं हम भी दिल से दुआगो हैं कि अल्लाह ताला मोहम्मद अली सतपारा और उनके साथियों को अपने ख़ास हिफ्ज़ व अमान में रखे और उनकी इस बाहिफाजत वापसी का ये ऑपरेशन, ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन नहायत ही कामयाबी के साथ जल्द अज जल्द अपने पाए तकमील तक पहुंच सके और ये कामयाब हुआ जाए। इस ज़ात बेशक एक मौजज़ा दिखा सकती है और इस तरह मोहम्मद अली सतपारा और उनके साथी वापस दोबारा लौट सकते हैं और ये कौमी हीरो हमारे एक बार फिर से अपने एक नई उम्मीद और एक नए रोशनी के साथ दोबारा से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने के लिए अपनी कोशिशें दोबारा से शुरू करेंगे। तो अब भी जब ये सब कुछ हो चुका है और मुसलसल 3 दिनों की ऑपरेशंस के बाद उनका कोई सुराग नहीं लग सका, उसके बाद भी पूरी कौम और हर फर्द के दिल में, हर फर्द के जहन में अब भी उम्मीद की किरण जली हुई है और हर बंदा अब भी उम्मीद लगाए हुए है कि इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात बहुत पाक और बुलंद है और वो यकीनन कोई मौजज़ा दिखाएंगे और मोहम्मद अली सतपारा और उनके साथियों की बाहिफाजत वापसी यकीनी हो जाएगी। और वो इस हवाले से आगे मुस्तकबिल में क्या होता है और इसका आखिरी रिज़ल्ट क्या आता है, ये तो यकीनन वक्त ही बताएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने YouTube चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।